कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। मैम, आज जो है ज्ञापन सौंपा, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे, प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी भी थे, कई नेता और आप भी मौजूद थे। तो क्या ये विषय था किस और क्या राज्यपाल की तरफ से जो है आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, आदरणीय चौधरी उदय भान जी जो कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और एक डेलीगेशन ने महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मुलाकात करके उनको सरकार को बर्खास्त करने का एक जो है मेमोरेंडम ज्ञापन देने का काम किया है। हमने कहा है ये मौजूदा नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की सरकार इस समय ये अल्पमत में आ चुकी है। लोगों का विश्वास तो पहले ही खो चुकी थी, अब विधायकों के हिसाब से भी संख्या कम हो गई है। तो हम चाहते हैं ऐसे में महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ पर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन को लगाने का काम करें। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि पूरा जो विपक्ष है वो इकट्ठा हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करे, उसके बाद जो है अल्पमत की बात करे या हमारे जो है विधायकों की गिनती की बात करे। हम लोग तो सरकार बनाने का दावा नहीं देकर आए। हम तो इस सरकार जो बनी हुई है उनको कहा है कि वो अल्पमत की सरकार है, और ऐसे में हमें पूरी चांसेस लग रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी की आदत में शामिल रहता है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त धक्के से अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाने का जो ट्रेंड पूरे देश भर में बीजेपी की सरकारों ने किया है, बनी बनाई सरकारों को तोड़ने का काम किया है, ऐसे में हमें ऐसा लग रहा है, खतरा है कि ये प्रयास ना यहाँ पर शुरू हो जाए। इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से ये अनुरोध किया है, उनको ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि समूचा विपक्ष जिसमें जेजेपी और लोकदल के भी शामिल हैं, उन्होंने भी महामहिम राज्यपाल महोदय को ऑलरेडी ज्ञापन के माध्यम से कहा है। तो हमारा यही है कि हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस प्रदेश में हो तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर ज़रूर लगना चाहिए। ज्ञापन इससे पहले 10 तारीख को भी दिया गया था, आज 20 तारीख है, 10 दिन के अंदर तो कोई इस तरह का जो है विषय सामने नहीं आ पाया। आपकी मांग जो है वहीं की वहीं खड़ी है, तो क्या लगता है कि ये अब मांग मानी जाएगी? देखिए, 10 तारीख को भी हमने ज्ञापन दिया था, हमने आज भी ये ज्ञापन दिया है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज और कार्रवाई और मांग पत्र अगर देने पड़ेंगे तो बार बार हम देने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार से संविधान या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो लोकतंत्र का मखौल उड़ता हुआ नजर आए। ऐसे में संवैधानिक तौर पर देयर इज़ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर सरकार आपको लगती है अल्पमत में है और इस तरह की घटनाएं ना हो कि खरीद फरोख्त शुरू हो जाए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो ज्ञापन देकर आई है, हम चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय उस पर जो है विचार करें और तुरंत प्रभाव से इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें। जैसे आपने कांग्रेस ने जिक्र कर रही है कि उनको ये इस तरह का जो है आभास है कि खरीद फरोख्त हो सकती है विधायकों की, तो किरण चौधरी का बीजेपी में जाना भी क्या इससे संबंध रखता है, या जो उनकी नाराज़गी है जो वो लगातार कह रही हैं कि आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, नेता विपक्ष पे बगैर नाम लिए हुए, तो क्या उसमें सच्चाई है? देखिए, किरण चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता थी, साथ ही साथ में कांग्रेस ने उनको पूरा मान सम्मान हमेशा देने का काम किया, जहां उनको डिप्टी स्पीकर जैसे पद से नवाजने का काम किया। जब 10 साल तक हमारी सरकार, एक बार उनको राज्यसभा की भी टिकट देकर यहाँ पर, जबकि वो यहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, उनको राज्यसभा की भी एक बार टिकट दी गई थी। 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस का राज रहा। 10 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ के साथ रहीं। जैसे ही हमारी सरकार जो है विपक्ष में आई, और उसी समय जबकि कोई भी विधायक उनके साथ नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमांड ने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यहीं थे, उनको सीएलपी लीडर 5 साल जो है लगातार बनाए रखा। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर उनमें नाराज़गी है तो बड़ा ही मैं समझती हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नाराज़गी की बात हुई, खरीद फरोख्त की भी आपने जिक्र किया कि सरकार अल्पमत में, तो क्या इससे भी संबंध हो सकता है? देखिए, जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि उनकी आत्मा तो हमारे साथ शुरू में थी और अब वो चली गई हैं। मौके पर जब राज्यसभा का चुनाव था, ऐसे में भी जो हालात थे, अजय माकन जी जो है प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने उनका नाम ही चिन्हित करने का काम किया था। तो पार्टी को उनको अपनी उनको जो है अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था। ऐसे में नाराज़गी कर रही है कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के जो फैसले होते हैं, टिकट मिली है, उनको स्वागत करना चाहिए था और आने वाले विधानसभा में पूरा दम दिखाकर अपने लोगों को जिताने का काम करना चाहिए था। बल्कि वहाँ के लोग कहते हैं कि केवल खुद जीतने के लिए दूसरों से वो बहुत ज़्यादा सेटिंग करती रहीं।
हमारा आखिरी सवाल है, बीजेपी ये कह रही है और भी कांग्रेस के कई नेता जो है उनके संपर्क में आने वाले समय में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे सिटिंग विधायक बीजेपी के इंडिपेंडेंट या जजपा के मिलते रहते हैं। उनका बहुत मन है कि वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करें। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री गीता बुक्कल थी, जो इस समय चुनावी माहौल में जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है या कहें माहौल है, उस पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।